स्टार्ट। महिला क्रिकेट विश्व कप जीतते ही देश में तालियों की गूंज तेज हो गई। हर जगह नारी शक्ति के जय घोष गूंजने लगे। यही दृश्य कुछ समय बाद फिर दोहराया गया जब भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। अचानक हम सभी को याद आया कि महिलाएं भी खेलती हैं, जीतती हैं और विश्व मंच पर भारत का झंडा ऊंचा करती है। लेकिन यह जो तालियां हैं वे अक्सर ट्रॉफियों के साथ ही बजती है। उससे पहले या बाद में चुप्पी में लड़कियों का संघर्ष, अभाव और उपेक्षा को दबा दिया जाता है। पैरा। इसी चमक धमक के पीछे एक और सच छिपा है। बैतूल जिले के छोटे से गांव टेमनी का। यहाँ से 3 युवा लड़कियां फुटबॉल के मैदान में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है। यह कहानी चकाचौंध से दूर मिट्टी के उन रास्तों की है जहां न फुटबॉल का मैदान होता है, न स्पोर्ट्स जूते, न प्रशिक्षक, लेकिन सपने होते हैं जिद्दी और बेहद मजबूत। टेमनी की लड़कियों की तरह देश के अनगिनत गांवों में कई प्रतिभाएं चुपचाप पसीना बहा रही है। महिला फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई भी खेल, गांवों में रहने वाली अधिकांश लड़कियों का पहला मुकाबला खेल से कम सामाजिक नज़रों से ज़्यादा होता है। मैदान पर जाने से पहले ही उन्हें घर परिवार की मानसिकता, सुरक्षित ढांचे की कमी और खेल की सुविधाओं के अभाव से जूझना पड़ता है। लड़कियां जब अभ्यास करती है तो उन्हें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कम और गांव की जमींदोज ज़मीन ज़्यादा मिलती है। उनकी कोचिंग इसलिए नहीं पनपती क्योंकि गांवों में प्रशिक्षकों की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। समस्या केवल सुविधाओं की कमी तक सीमित नहीं है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव, प्रतिभा से ज़्यादा पहचान को महत्व और लड़कियों के खेल को दूसरी श्रेणी माना जाना अब भी एक कड़वी सच्चाई है। ज़रूरत इस बात की है कि खेल को लेकर एक समग्र दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए। स्कूल स्तर पर लड़कियों को सुविधाएं तभी मिलेंगी जब गांव और कस्बों में खेल को शिक्षा का हिस्सा माना जाएगा। सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने जरूरी हैं। पैरा। गांव कस्बों में महिला खिलाड़ियों के लिए आधारभूत खेल सुविधाओं का विकास, सुरक्षित मैदान, शुरुआती प्रशिक्षण और खेल सामग्री की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाए। कोच की नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही हो। एक राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां खिलाड़ी अपनी समस्याएं, आवश्यकताएं और शिकायतें सीधे सरकार या खेल प्राधिकरण तक पहुंचा सके। खेल लोकतंत्र को मजबूत करेगा और चयन व सहायता की प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाएगा। महिला खेल को लेकर देश में बहस अब सिर्फ उत्साह तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसे जिम्मेदारी और नीति सुधार की ओर बढ़ना होगा। पैरा।
मासूम बच्चियों की भोली मुस्कान पर मातृत्व का बोझ रख दिया जाए तो वह मुस्कान नहीं चीख में बदल जाती है। राजस्थान के हालिया आंकड़े उसी चीख की प्रतिध्वनि है। 3 साल में 114 नाबालिग बच्चियों का मां बन जाना सामाजिक संवेदनाओं की परतें उधेड़ देने वाला डरावना सच है। इस उम्र में जिन बच्चियों के हाथों में पेंसिल, खिलौने और सपनों की फुहारें होनी चाहिए थी, उन्हें अस्पताल के वार्ड, कानून के सवाल जवाब और प्रसव की असहनीय दर्द से गुजरना पड़ा। इन संख्याओं में छिपी त्रासदी केवल चिकित्सा या कानूनी आंकड़ा नहीं है। पैरा यह सबसे तीखा सवाल है कि क्या हम अपनी बच्चियों को बचा पा रहे हैं। कुंठित मानसिकता से ग्रसित अपराधियों ने उन्हें सुरक्षा देने की जगह ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया जहां न उनकी देह सुरक्षा देने की हो। 2 बच्चियां तो प्रसव की पीड़ा सहते सहते इस दुनिया को ही अलविदा कह गई। इसकी कल्पना से भी मन कांप उठता है कि इतनी छोटी उम्र में वे किस भय, किस भ्रम और किस टूटी हुई समझ के साथ इस अंधेरी सुरंग में धकेली गई होगी। आए दिन नवजात बच्चों को कचरे में फेंक देने के मामले सामने आते हैं। इस तरह के अपराध दर्शाते हैं कि समाज की वर्तमान संवेदनाओं की लो धुंधली पड़ चुकी है। दुष्कर्मियों पर पॉक्सो एक्ट का शिकंजा भले ही कस दिया जाए, लेकिन वह घाव कौन भरेगा जो उन बच्चियों की आत्मा पर पड़ रहा है। डूंगरपुर के 24 मामले हों, उदयपुर के 14 या जयपुर के 2 आंकड़ों का अंतर महत्वहीन है, क्योंकि एक भी नाबालिग मां बनती है तो हमारा पूरा समाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं कटघरे में खड़ी हो जाती है। यह ग्रामीण समस्या गरीबी की देन या शिक्षा के अभाव जैसे शब्दों से बहुत बड़ा मामला है। चिकित्सक चेताते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की न शारीरिक रूप से तैयार होती है न मानसिक रूप से। बचपन को बचाना केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी सांस्कृतिक और मानवीय जिम्मेदारी भी है। समाज तभी सभ्य कहलाएगा जब उसके सबसे छोटे हाथ सुरक्षित होंगे। संपूर्ण